पैशन क्या है? पैशन वो है जिसको करते टाइम आपको कभी नींद ना लगे, भूख ना लगे, प्यास ना लगे। रात में 3 बजे उठाने के बाद में भी अगर आपको बोले कि ये काम कर, तो आप वो काम करें। अगर उस काम को करने के लिए आपको कहीं पैसा ना मिले, फिर भी आपको काम वही कैपेसिटी, वही स्ट्रेंथ से करें, वो है पैशन। देखो, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ क्लैरिटी। उनको पता नहीं रहता कि मुझे करना क्या है, कौन सी फील्ड चुनना है, कौन सी ब्रांच चुनना है, क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। उनको क्लियर नहीं रहता। 99% स्टूडेंट्स इसीलिए फेल होते हैं अपने लाइफ में कि वो दूसरों को कॉपी करते। कभी दूसरों को कॉपी मत करो। कभी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलना है मतलब नहीं मिलना है। खुद के गोल्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, खुद का गोल डिसाइड करो, उसके ऊपर ही काम करो, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अपना पैशन, अपनी हॉबी पहचानो। क्या है अपना इंटरेस्ट, किस फील्ड में अपना इंटरेस्ट है, वो चीज करो। जी जान लगा से वो चीज करो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उस फील्ड में जी जान लगा दो। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो उस फील्ड में आप जी जान लगा दो। अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो उस फील्ड में जी जान लगा दो। दुनिया की कोई चीज आपको कंपेयर नहीं कर सकती, कॉम्पीट नहीं कर सकती, लेकिन आपको करना पड़ेगा वो। अपनी हॉबी को आपको प्रोफेशन में कैसे बदलना है, अपनी स्ट्रेंथ को आपको प्रोफेशन में कैसे बदलना है। देखो, स्ट्रेंथ को प्रोफेशन में बदलने के लिए आप उसको बिजनेस में भी बदल सकते हो। आप है ना, उस हॉबी को इम्प्रूव करो। प्रूव करने में मत रह जाओ, उनको इम्प्रूव करो। जिस दिन वो इम्प्रूव हो जाएगी, उस दिन प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उसको इम्प्रूव करो, डेली बेसिस पे इम्प्रूव करो, हार्ड वर्क करो। देखो, ब्रूस ली बोलते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जो 10,000 लात मारता है, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक ही लात को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है और फिर मारता है। वो उसके एक ही लात में गिरा देगा, ये ब्रूस ली बोलते हैं। तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट है। जितना आप करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे। मिका सिंह बोलते हैं, भागूंगा, दूध के गिलास के लिए भागते जीत जाते। उसके बाद में भागूंगा, मैं इतना भागूंगा जब तक मेरी जैकेट पे वो बैच ना लग जाते, तब तक भागूंगा तब तक भागूंगा जब तक मैं वो रेस में जीत ना जाऊं, फर्स्ट ना आ जाऊं, तब तक भागूंगा। अरुणिमा सिन्हा 8848 इतना ऊंचा माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर दिया विदाउट लेस, शी इज हैंडीकैप देन आल्सो। उसका माइंड डिसेबल्ड नहीं था, उसकी बॉडी डिसेबल्ड थी। आपका माइंड अगर डिसेबल्ड हो गया, आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे। बंदी का माइंड डिसेबल्ड नहीं था, तो इसलिए आपको माइंड को ऑलवेज एक्टिव रखना है। जी जान स्पिरिट, बिलीफ सिस्टम मजबूत बनाना है। बिलीफ सिस्टम मार्क जुकरबर्ग 8th क्लास में ही थे। 8th क्लास के अंदर उन्होंने प्रोग्राम लैंग्वेज एक एप्लीकेशन बनवा दी, फेस मैश नाम का एक एप्लीकेशन बनाया और देखा। फिर उन्होंने पता किया कि यार कैसे इसको बड़ा करे, कैसे करे। कस्टमर्स प्रॉब्लम समझी, पीपल्स जितने भी थे उनकी प्रॉब्लम समझी कि अभी क्या चल रहा है, क्या करना पड़ेगा। कस्टमर डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे थे, लोग एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे थे। उन्होंने सबको एक कनेक्ट कर दिया, एक ही नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, वर्ल्ड वाइड बना डाली फेसबुक। गुजरात के करसन भाई पटेल 21 साल के अंदर उनको लैब टेक्नीशियन की जॉब लगी। उनका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था। घर पर आने के बाद पूरी ड्यूटी करके घर पर आने के बाद में एक्सपेरिमेंट किया करते थे। एक दिन मार्केट से एनालिसिस करा और डिटर्जेंट पाउडर का देखा, उसके रेट दिन पर दिन हाई जा रहे थे। उन्होंने इतना सस्ता डिटर्जेंट पाउडर बना दिया, बनाने के बाद में आस पड़ोस में देना चालू किया। इतनी डिमांड हो गई कि उन्होंने इतनी क्वांटिटी में बनाना चालू कर दिया, इतनी क्वांटिटी में बना दिया। आज 2,500 करोड़ की कंपनी है, 2,500 करोड़ की कंपनी है। नाम है वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, चला रहे हैं आज। कस्टमर नीड समझो, पैसा मत देखो, कस्टमर नीड समझो। कस्टमर को किस चीज की जरूरत थी। कभी भी ध्यान रखना, जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। पढ़ा लिखा आदमी इतिहास पढ़ने में रह जाता है, लेकिन जिद्दी आदमी इतिहास रच डालता है। इतिहास रचने के लिए होता है, पढ़ने के लिए नहीं। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। ऑर्डिनरी बन के नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, तभी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा लाइफ में। डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया तो डायरेक्शन नीचे चले जाएगा, अगर डायरेक्शन बढ़ गया तो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। कोई भी काम करना है, राइट डायरेक्शन पे चलना है तो डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दो। जितनी भी सोशल साइट्स आप यूज करते हो उसको बंद कर दो, एक लिमिटेड टाइम फिक्स कर दो। अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे डाल दो, 16-16 घंटे अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे डाल दो। 100% पूरा फोकस करो अपने गोल पर। आपको कोई चीज रोक नहीं पाएगी। अरे कोई चीज रोकना तो छोड़ो, आपको आपके पास तक आने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। लेकिन आपको ये भूल को, इसको फंडे को